गुड मॉर्निंग गाइस, बैक टू माय चैनल। इधर देखो, उधर बात कर रही हो। हाँ, फिर से बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस, बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? हम तो बहुत बढ़िया। हम तो बहुत बढ़िया। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। सो गाइज, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। एंड जन्माष्टमी आज क्या है 16 अगस्त और आज है जन्माष्टमी। तो हम आज मनाते हैं कान्हा जी का बर्थडे। हमारे पास लड्डू गोपाल जी भी है और मेरी दादी के 250 साल पुराने श्री कृष्ण राधा जी की का स्वरूप भी है। अष्टधातु में है वो। मैं आपको शाम को दिखाऊंगी जब मम्मी पूजा करेंगी, जब हम उनको रेडी करेंगे, तैयार करेंगे, तो मैं आपको उनके दर्शन ज़रूर करवाऊंगी। तो आज हम मनाने वाले हैं जन्माष्टमी। हम सबका व्रत है। हाँ, हम सबका व्रत है। कायू को मैं अभी रेडी करूंगी। दोनों स्वरूप बनाऊंगी कायू का। आज जय हिंद नहीं है दोनों स्वरूप बनाऊंगी कायू के। राधा भी बनाऊंगी, कृष्ण भी बनाऊंगी, क्योंकि मेरी राधा भी यही है, मेरा कृष्ण भी यही है। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ब्लॉग। मैं दिखाऊंगी भी कि मम्मी मेरी क्या क्या प्रसाद में बनाती है। हमारे यहाँ बहुत सारा प्रसाद बनता है, बहुत सारी चीज़ें पकवान बनती हैं भगवान को भोग चढ़ाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एंड कायू को मैं रेडी करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है कायू? हाँ, अभी वो रेडी करूँगी। अभी आपको ड्रेस पहनाऊँगी। हाँ जी। तो कायू यहाँ कर रहा है पढ़ाई, क्योंकि 18 से कायू के स्टार्ट होने वाले हैं टेस्ट। एंड सबसे पहला टेस्ट किसका है कायू? मैथ्स का। हाँ, 1 to 5 काउंटिंग, रिकग्निशन एंड डिक्टेशन एंड 1 to 5 सीक्वेंस वाइज राइटिंग। इतना आपको मंडे को आएगा टेस्ट। बताओ यार, तो छोटा सा बच्चा है मेरा, उसका टेस्ट ले रहे हैं। चलो कोई नहीं, टेस्ट लेंगे तभी तो पता चलेगा ना बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं। उतना ही वर्क करेंगे फिर वो बच्चों पर एंड हमें भी गाइड करेंगे। तो ठीक है एक तरह से। लेकिन हाँ, कभी कभी लगता है कि यार बहुत छोटी है एंड बहुत ज़्यादा कोर्स है इसका, तो बस थोड़ी सी फिक्र होती है। बिकॉज पढ़ाई करने में कभी कभी ये डांट भी खा जाती है। जैसे अभी मैंने इसको डांटा है और रोई भी बहुत ज़्यादा है। तो सब पेरेंट्स का यही होता है ना कि उनके बच्चे खूब अच्छे से पढ़ाई करें, उनके बच्चे खूब अच्छे निकलें, जिनका वो जो नहीं कर पाए वो उनके बच्चे करें। तो बस यही है, पढ़ाई करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खेल कूद एंड बाकी की चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो बस पढ़ाई कर रही है ये। एंड कामली आंटी आई है तो वो खाना वाने की तैयारी कर रही है। व्रत है ऐसे तो, व्रत का ही वो थोड़ा बहुत खाने वाने का बना रही है। अभी थोड़ी देर में मैं जाऊँगी इसको सैलून लेके, इसका हेयर वॉश कराऊँगी एंड तैयार करूँगी, थोड़ा इसका मेकअप वगैरह करूँगी तो बस बने रहिए एंड चलिए चलते हैं सैलून थोड़ी देर में। बाय बाय। तो फिर थोड़ी देर के बाद हम चले गए थे सैलून। वहाँ पर मुझे काया का कराना था हेड वॉश। वैसे मैं इसको ड्रायर नहीं लगवाती हूँ, लेकिन अभी मुझे इसका करना था मेकअप, बनाना था राधा रानी। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा भाई ड्रायर मार दो तो सो दैट जल्दी से बाल सूख जाएं, क्योंकि हमें हेयर स्टाइलिंग भी करनी होगी। एंड फिर मैंने इसका यहाँ पर मेकअप स्टार्ट कर दिया था। मेकअप में मैंने इसका बेस में कुछ भी नहीं लगाया था, हल्का सा बस पाउडर लगाया था, ब्लशर लगाया था, थोड़ा सा आई शेडो, लाइनर एंड कुमकुम मैं लेके आई थी, बाजार गई थी मैंने इसको छोड़ करके मैंने कहा इसको हेड वॉश करो फटाफट। मैं जाती हूँ बाजार से एंड कुमकुम लेके आती हूँ। एंड मैं वाइट और रेड कलर का कुमकुम लेके आई थी, जिससे मैंने इसका जो ये बनाते नहीं है ब्राउज के पास माता रानी का, वो बनाया था। अभी आपको आगे पता चलेगा मैं क्या किसकी बात कर रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। तो ये बहुत ही इत्मीनान से प्यार से मेरे से मेकअप करवा रही थी। आए मेरी बच्ची कितनी प्यारी है ये, तो बहुत ही प्यार से इसको मेकअप कराना बहुत पसंद है, इसलिए इतनी शांत बैठ करके मेकअप करवा रही है। अदरवाइज ये इतनी शांत बैठती नहीं है, एक जगह ये कभी टिकती ही नहीं है। ये देखिए कितने प्यार से बैठी हुई है। लाइनर तो हमने थोड़ा सा हल्का सा विंग लाइनर लगाया इसको और बस मेरी बच्ची तैयार हो गई थी। लिपस्टिक में मैंने इसको लाइट पिंक शेड की लिपस्टिक लगाई थी। मुझे लाल रंग की लिपस्टिक, लाल रंग का गुलाबी लाल रंग का ये क्या बोलते हैं इसको यार, रूज, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बच्चों पे थोड़ा जितना सटल मेकअप हो सके उतना सटल करना चाहिए यार। लिपा पोती करने से बच्चे बहुत अच्छे नहीं लगते यार। बच्चे की नेचुरल ब्यूटी इतनी सुंदर होती है, उनको बस हल्का सा इन्हांस करना होता है। तो बस ये देखिए मैं जिसकी बात कर रही थी, कुमकुम से मैंने यहाँ पर माथे पे इसके तिलक लगाया और उसके बाद रेड कलर के कुमकुम से डॉट्स बनाई। बहुत ही प्यारी लग रही थी। अभी इसका फुल लुक आप देखिएगा, कितनी
कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, बिल्कुल मेरी छोटी सी राधा रानी। तो बस देखिए मैंने इसका किस तरह से मेकअप करा, किस तरह से मैंने इसको तैयार करा। एंड बने रहिए आगे वीडियो में, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये रहा मेरी कायू का फुल लुक। अगर आपको इसका फुल लुक देखना है, डांस देखना है, मैंने जो रील्स और वीडियोस बनाए हैं वो देखना है, तो आप जा कर के मेरी बेटी का पेज फॉलो करें। उस पेज का नाम है काया सेठी। एंड मैंने अपने पेज पे भी, अपने चैनल पे भी शॉर्ट्स डाले हैं, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। एंड फिर मैं इसको घर लेके आ गई थी, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारा फ़ोटो शूट करा, रील्स बनाई, वीडियोज़ बनाई। जो मेरा स्टाफ है उसने भी इनकी फ़ोटो, उन लोगों ने भी इसकी फ़ोटो खींची। एंड फिर हम घर आ गए थे। घर आकर के मेरी बहन ने इसकी काफ़ी सारी वीडियोस एंड फ़ोटोज़ निकाली। एंड फिर मैडम को करना था डांस, तो मैंने लगा दिया गाना और मैडम कर रही थी बढ़िया वाला डांस। एंड फिर यहाँ पर ये चिड़चिड़ करने लगी थी क्योंकि इसको भूख लग गई थी। इसको समझ में तो आता नहीं है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि उनको भूख लगी है, तो इसको भूख लग गई थी इसलिए कर रही थी ये चिड़चिड़। तो यहाँ आ गई थी मम्मी, पूछ रही थी क्या खाना है बेटा। एंड फिर इसने खाया पराठा आलू। एंड ये देख रही थी यहाँ पर श्री कृष्ण जी के गाने लगा दिए थे मैंने, तो यहाँ पर ये सॉन्ग्स देख रही थी और पराठा आलू खा रही थी। ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। ओ माय गॉड, भगवान इसको किसी की भी नज़र ना लगे। कल मम्मी से कहूँगी इसकी फटाफट नज़र उतारो, क्योंकि लगी तो ज़रूर होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड उधर मेरी बहन कर रही थी जन्माष्टमी की तैयारी, सजा रही थी भगवान जी की पालकी, भगवान जी की चौकी। तो ये देखिए यहाँ पर इसने स्टार्ट कर दिया था, ये सारा स्टफ फैला हुआ था। एंड फाइनल लुक में दिखाऊंगी। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जो भी हमारे यहाँ भोग बनता है उसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये है खरबूजे के बीजे, जिसको मम्मी ड्राई रोस्ट कर रही हैं। इसको अराउंड 10-15 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है, सो दैट जो पसीजपन होता है ना, जो उसमें वाटर क्वांटिटी होती है, वो निकल जाए। एंड उसके बाद मम्मी ने ये गरी पतले पतले स्लाइसिस में काट रखी थी, उसको भी मम्मी ने ड्राई रोस्ट करा। हल्की सी ये ब्राउनिश कलर में आ गई थी। पहले मम्मी ने सारी चीज़ें रोस्ट कर ली थी। एंड ये मखाना देसी घी में मम्मी ने अच्छे से, देसी घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, उसमें रोस्ट करा। क्योंकि मखाने ड्राई रोस्ट करोगे, उसमें आप अगर चाशनी डालोगे तो वो अंदर अब्जॉर्ब नहीं करेगा। और ये है क्या है यार, ये क्या है, ये है गोंद। जी हाँ, जो लड्डुओं पर होता है, तो मम्मी इसको भी बनाती है। तो मम्मी ने गोंद यहाँ पर भून लिया था। एंड उसके बाद मम्मी ने चढ़ा दी थी चाशनी सेम कढ़ाई में। चाशनी में मम्मी ने 1 गिलास पानी लिया था एंड 1.5 गिलास लिया था शुगर। तो यहाँ पर मम्मी एक्चुअली शुगर सिरप बना रही है 1 तार का। एंड इसको मम्मी ने 5-7 मिनट आई गेस ऐसी इस तरह लाइट फ्लेम में खौलाया था। एंड फिर जब ये बन गया था, तो एक के बाद एक मम्मी सारी चीज़ों में इसको ट्रांसफ़र करती गई थी और अच्छे से मम्मी ने इसको मिक्स कर लिया था। यहाँ पर 2-4 कलछी मम्मी ने गोंद में डाला एंड फिर उसको अच्छे से मिक्स करा। फिर उसके बाद गरी का नंबर आया, गरी में डाला एंड उसको अच्छे से मिक्स करा। फिर मखाने, फिर आया था बीजों का नंबर, बीजों में डाला एंड उसको मिक्स करा। एंड फिर लास्ट में बची थी जो चाशनी, उसमें मैंने डाल दिए सारे मखाने एंड उसको कर दिया अच्छे से मिक्स। एंड थाली में घी लगा करके हमने जमा दिया था सारे मेवा।
को एक जगह एंड उसको रख दिया था हवा में, सो दैट वो अच्छे से जम जाए। एंड फिर जब ये जम जाएगा तब हम इसको अच्छे अच्छे छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेंगे, नहीं कट होंगे तो तोड़ लेंगे। एंड जाना तो पेट के ही अंदर है, स्लाइस बनाओ या तोड़ लो हाथों से जैसे मन करे, बट ये बनते बहुत ही स्वाद हैं। हमारे घर में इसी तरीके से भगवान के लिए व्यंजन तैयार होता है, आप अपने घर का ज़रूर बताना। और बस मैं उसको बाहर रखाई थी फिर सूखने के लिए, हवा नीचे पंखा नहीं चलाया था क्योंकि पंखे में ये पसीज जाते। एंड फिर हमने इसको ऐसी प्लेट्स में जमा दिया था। ये हमारे फ्रूट्स भी तैयार है, भगवान का सारा भोग तैयार है, बस चना में बाकी है, वो मम्मी बनाने लगी थी। एंड लाइट जल गई और क्या लगाओ, बटन लगाओ। तो बस उसके बाद मैंने सोचा कि चलो काया को अब राधा तो बना ही दिया है तो कृष्णा भी बना देती हूँ। तो बिल्कुल मैंने उसको अच्छे से बहुत प्यारे से स्वरूप में कृष्णा जी का स्वरूप मैंने बनाया था कायू का। एंड कायू मेरा संसार है, कायू मेरी सब कुछ है, मैं कायू के लिए हूँ, कायू मेरे लिए है। तो मेरे लिए तो राधा भी वही, कृष्णा भी वही, मेरी बेटी भी वही, मेरा बेटा भी वही, मेरा भगवान भी वही। तो इसलिए मैं कायू को लड़का लड़की का भेदभाव मेरे अंदर नहीं है, वैसे होना भी नहीं चाहिए, किसी के अंदर भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे लिए तो मेरी बेटी मेरा बेटे के समान है, इसलिए मैं उसको कृष्ण स्वरूप में ही देखती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे हस्बैंड ने बहुत प्यारी सी एक कृष्ण जी का स्वरूप लेकर के आए थे और उसको मेरे बेड के सामने लगाया था और रोज़ सुबह और रात को सोते समय मैं वो स्वरूप देख के सोती थी। तो आप देख सकते हो कि काया मेरे में काफ़ी डिफरेंस है। तो काया एक्चुअली मेरे पे नहीं गई है, वो बिल्कुल उसी स्वरूप पे गई है जिस स्वरूप को देख करके मैं सोती थी, जिस स्वरूप को देख करके मैं उठती थी। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर पैदा हुई थी। एंड कभी हुआ तो मैं आपको उसकी फ़ोटोज़ ज़रूर शेयर करूँगी, अदरवाइज़ मैं इंस्टाग्राम की आईडी शेयर कर दूँगी, आप उसकी बचपन की फ़ोटो देख सकते हो। जब मैंने इसको पहली बार कृष्णा बनाया तो बिल्कुल लग रहा था कि हाँ, कृष्ण जी अगर कभी होंगे लाइक तो वो ऐसे ही होते। तो बस मैंने काया को यहाँ फटाफट रेडी किया। मेकअप तो उसने ऑलरेडी किया ही हुआ था, तो उसी मेकअप पे मैंने थोड़ा सा टचअप कर दिया। मेकअप में मैंने उसका बेस मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैंने कोई बेस नहीं लगाया था, जस्ट थोड़ा सा फेस पाउडर लगा करके एंड उसी के ऊपर थोड़ा सा ब्लश एंड ये पोल्का डॉट्स वगैरह ये जो कुमकुम से करते हैं हम वो कर दिया था और थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दी थी। एंड बस यहाँ पर मैंने काया को सारे ऑर्नामेंट्स पहना दिए थे। जो ज्वेलरी थी थोड़ी सी उसकी कान की ज्वेलरी डिस्टर्ब हो गई थी तो मैं दोबारा लेकर के आई थी। तो उसके कान एक्चुअली अभी उसका कंचेदन नहीं हुआ है, करवाना है। अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, उसके बर्थडे में मैं सोच रही हूँ करवा दूँ, नवंबर में होता है उसका बर्थडे, तब करवा दूँ। तो मैं कान में जो ऐसे टिप टैप करके नहीं पहनते हैं वो लेकर के आई थी उसके लिए। तो मैंने उसको वो पहनाए, गले में माला पहनाई, हाथों में जो होते हैं वो पहनाए, सब कुछ पहना करके रेडी करा। एंड फिर हमने उसको खूब अच्छा फ़ोटो शूट करा, वो भी मैंने डाला है बट आप लोगों ने शायद देखा नहीं है, शॉर्ट्स में पड़ा हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। एंड मेरी बाबू बहुत सुंदर लग रही थी, आप देख सकते हो। अभी मैं उसका स्वरूप दिखाती हूँ। ये देखो मेरी काया बाबू ऑलमोस्ट रेडी थी, इसका हेयर बना दिया था, बस मुझे मुकुट लगाना था। एंड ये मम्मी इसको जो हाथों में पहनते हैं ना वो पहना रही थी और मैंने इसको यहाँ पर कान के कुंडल पहना दिए थे। तो बस मेरी बहन कह रही थी कि थोड़ा सा इसकी चोटी और ऊपर करो, क्योंकि कृष्ण जी की जो चोटी होती है ना वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होती है। तो बस वो उसको सेट किया उसने एंड उसके बाद हमने इसको मुकुट पहनाया। एंड उसके बाद हम इसको जहाँ पर हमारा मंदिर है मेरी बहन के रूम में वहाँ पर लेके गए, खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, खूब सारे रील्स बनाए। आगे आप देख सकते हो, ये देखो मेरी काया कितनी सुंदर लग रही है। आए राम, किसी को नज़र ना लगे भगवान। थू 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 थू। भाई आप लोग प्लीज़ मेरी बेटी पे नज़र मत लगाना, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बेटी। और यहाँ पर हमारा मंदिर भी सज चुका था, एकदम जैसे लग रहा था मंदिर में साक्षात कृष्ण भगवान जी बैठे हैं। सारे स्वरूप हमने यहाँ पर रखे थे, जितने भी स्वरूप हमारे पास हैं, प्लस हमने राधा जी भी रखी थी क्योंकि कृष्ण राधा बिना तो अधूरे हैं, तो उनको तो रखना कंपलसरी ही है। एंड ये हमारा मेन मंदिर है ऊपर की तरफ, एंड हमने नीचे की तरफ चौकी बिछाई थी। और इसी के साथ आज की ब्लॉग में बस इतना ही। हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय, हैव अ ग्रेट